अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतबा मकनून अल-मखतूतात, इसकी इंस्टॉलिंग का तरीका क्या है ये हमारे पास स्क्रीन पर सामने आप देख रहे हैं। मेरे पास ये डाउनलोड शुदा मौजूद है अरबिक इंडेक्सर के नाम से। तो ये 96.8 मेगाबाइट की फ़ाइल है। इंस्टॉलिंग का वही सादा सा तरीका जिस तरह आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। हम डबल क्लिक करेंगे इस पर या राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे। डबल क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है। यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर हम यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहे कि पहले आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो क्या उसको पहले डिलीट करना है। मैं कहता हूँ नहीं, दोबारा इंस्टॉल कर दें। तो नो के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। ये मुख्तलिफ़ शुरूत अपने शो करके पूछ रहे क्या अत्ताली यानी कि नेक्स्ट आगे जाने दें। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर इधर से आप सी में इंस्टॉल करना चाहते हैं या किसी और ड्राइव में, तो मैं इसी के ऊपर ही आगे जाने देता हूँ। क्लिक करता हूँ तनसीब, तो ये इंस्टॉलिंग शुरू हो गई। सादा सा तरीका है। इस तरह ये कुछ देर लगाएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। बाज़ औक़ात कुछ फ़ाइलें करप्ट हो जाती हैं तो उनमें आप ट्राई अगेन लेटर का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक कर दें, या एक दूसरा ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर दें। बहरहाल इस तरह ये आपका मकतबा इंस्टॉल हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मौजूद है। तो यहाँ से हम ये मकतबा खोल सकते हैं। या आप देख सकते हैं सामने मकतबा खुल चुका है इंस्टॉल होने के बाद। तो यहाँ फिर आप मज़ीद इजाफ़े कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इंस्टॉलिंग का तरीका समझ आ चुका होगा। मज़ीद अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है बरनामिज मुफहरिस अल-मखतूतात। ये आप देख लें, मैंने यहाँ पर सर्च बार में ये लिखा हुआ है। तो ये आप सर्च करेंगे तो ये फ़ोल्डर यहाँ से आपने क्लिक करना है, ये वेबसाइट खोलनी है तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप नीचे जब आएंगे तो ये मौजूद है। ये ऊपर और भी सॉफ्टवेयर है मुख्तलिफ़। आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोडिंग के बाद ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद इस तरह का आपके सामने खाली सॉफ्टवेयर आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप PDF किताबें, आपके पास जो किताबें हैं तो वो PDF किताबें आप यहाँ पर ये फहरिस्त दिया हुआ है मुसन्निफ़ीन का शजरा, तसनीफ़ात का शजरा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी तरतीब लगा सकते हैं। मुकम्मल मौज़ूआत, मसलन पहले किताबुल ईमान, ईमान के मुतालिक जितनी तसनीफ़ात हैं, फिर उसके बाद किताबुल सुन्ना, अल ईमान अस-सुन्ना, और ये सारी जितनी भी मुकम्मल तरतीबात आप अपने अंदाज़े से लगाना चाहते हैं। और फिर उसमें मज़ीद आप मुसन्निफ़ का नाम कि फ़लाँ मुसन्निफ़ की किताबें हैं, फिर उसकी सारी किताबें एक ही उसके अंदर फ़हरिस्त के अंदर आ जाएं। तो ये मुकम्मल यहाँ से आप आसानी से खोल भी सकते हैं और उनको पढ़ भी सकते हैं। तो इससे ये होगा कि तरतीब के साथ एक सॉफ्टवेयर में आपकी किताबें आ जाएंगी। यहाँ से आपको पढ़ने में आसानी होगी। फ़िलहाल ये खाली है। इंशाअल्लाह हम बाद के असबाक में पढ़ेंगे कि इसमें किताब कैसे दाखिल की जाए और कैसे पढ़ा जाए। अब हम बाकायदा इस सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये फ़ाइल का ऑप्शन है, इसमें इंपोर्ट और अपग्रेड, तरतीबात और मुहव्वल कुतुब शामिला और खुरूज, उसके बाद हेल्प है। तो इंपोर्ट और अपग्रेड ये आप देख सकते हैं। ये नेट के ऊपर अगर इस सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई अपडेट आई हुई है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, पेश करें। यानी आपके कंप्यूटर में पहले से कोई मौजूद है फ़ाइल मुत्तसिल हो डायरेक्ट नेट से, और अगर कोई अपडेट है तो ये ऑप्शन भी शो हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि अपडेट नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा। खुरूज यानी यहाँ से निकल जाए। उसके बाद तरतीबात ये आप देख सकते हैं। यहाँ से
फ़ाइल को दिखाने वाले प्रोग्राम का इंतखाब का PDF। ये PDF पहले से हमने ये निशान ऑटोमेटिक लगा हुआ है। बुनियादी ज़बान कौन सी रखनी है, अरबी, उर्दू, इंग्लिश। चूँकि हम उर्दू सीख रहे हैं तो हम उर्दू रख देंगे। और नए नुस्खे, अगर नए नुस्खों की तलाश करनी है मुफर्रसल मखतूतात के हवाले से तो यहाँ पर हम क्लिक कर दें, ताकि अगर कोई नया नुस्खा आता है तो ऑटोमेटिक हमें इतला मिल जाए। चूँकि अब हमारी तरतीब पहले से मौजूद है इसलिए हम लागू करेंगे। इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये तरतीब रहने देंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मुसन्निफ़ीन का शजरा, तसनीफ़ात का शजरा। यहाँ पर क्लिक किया, ये पहले अक़साम है, फिर हमने यहाँ पर दोबारा क्लिक किया तो तसनीफ़ात आ गई। मुअल्लिफ़ीन यानी किताब, साहिब किताब जो उनके नामों के हिसाब से तरतीब लगा सकते हैं। और बाकी ये जो ऑप्शन है, जब किताब यहाँ पर खुल जाएगी उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। मज़ीद हम किताब का इजाफ़ा किस तरह करें, और उसके लिए इसमें एक ज़रूरी होता है कि चूँकि यहाँ किताब का नाम ये उर्दू में लिखना होता है, तो उर्दू में जब फ़ोनेटिक उर्दू में लिखेंगे तो वो कबूल नहीं करता। तो उसके लिए आपको फ़ोनेटिक अरेबिक लैंग्वेज करनी पड़ेगी। उसके लिए उसका तरीक़ाकार क्या है वो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताया जाएगा। हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरेबिक फ़ोनेटिक कीबोर्ड कहाँ से डाउनलोड किया जाए। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ और उसके बाद ये डिस्कशन का जो फोल्डर, ये बार है, इस पर क्लिक करें आप। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये मैंने लिंक दिया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अहबाब अरबी फ़ोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो इस लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आप खुल जाएगी साइट, और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ये मौजूद है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपके सामने और अरेबिक फ़ोनेटिक कीबोर्ड आ चुका है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद आप इंस्टॉल करें तो इस तरह आपके कंप्यूटर में अरेबिक के साथ ये आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अरेबिक। तो ये दिस कीबोर्ड कैन बी यूज़ फॉर बोथ उर्दू एंड अरेबिक। तो इसके ऊपर क्लिक करके फिर आप ए दबाएंगे। तो वैसे अरबी में ए दबाते हैं तो उसके साथ शीन आता है, लेकिन इससे ए के साथ अलिफ आएगा, और एस से सीन आता है तो इससे भी सीन ही आएगा, और डी से वैसे असल अरबी में याद है तो इसके साथ दाल आएगा। तो इस तरह आप यानी कि अरबी उर्दू कीबोर्ड के हिसाब से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अब हम अगला सबक पढ़ेंगे कि किस तरह किताब PDF किताब इसमें दाखिल करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये अक़साम के नाम से यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इजाफ़ा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये आपके सामने एक डब्बा खुल चुका है। ये नीचे देखें इजाफ़ा, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे PDF किताब मांगेगा। यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो ये देखें ये खुल चुका है कंप्यूटर में से। तो यहाँ पर मेरी PDF किताबें कहाँ पड़ी हैं, जहाँ से मैंने लेकर आनी है, तो वहाँ पर मैं जाकर क्लिक करूँगा। सबसे पहले ये PDF और ये किताबें आ चुकी हैं मुख्तलिफ़। अब इनमें से मैं जो भी किताब यहाँ पर दाखिल करना चाहता हूँ दाखिल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर ये किताब है उर्दू मुहावरात का तहज़ीबी मुताला, ये मैंने सेलेक्ट की। और उसके बाद ये फ़तह, ये बटन है, ये आप देख सकते हैं ये बटन। तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा मैं। अब ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मांग रहा है मुझसे, किताब का उन्वान, किताब का फ़ोल्डर, मुसन्निफ़, किस्म। अब यहाँ पर आप देखें ये अरबिक लैंग्वेज। अगर ये मैं उर्दू करके लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ किताब का नाम मैंने लिखा उर्दू मुहावरात का तहज़ीबी मुताला, उर्दू मुहावरात तहज़ीबी मुताला, और उसके बाद किताब का फ़ोल्डर, यानी किस फ़ोल्डर में आप ये रखना चाहते हैं, उसका उन्वान कैसा होना चाहिए। मसलन मैं लिखता हूँ उर्दू के मुतालिक, चूँकि किताब है तो उर्दू लिखा। और मुसन्निफ़, इसका मुसन्निफ़ मैं चेक करूँगा मुसन्निफ़ कौन सा है, मुसन्निफ़ का नाम लिखा। तो इस किताब का मुसन्निफ़ डॉक्टर इशरत जहाँ हाशमी, तो ये मैं लिखूँगा।
और उसके बाद किस्म यानी ये जो अलमारी कौन सी हो, तो ये चूँकि उर्दू है तो उर्दू अदब लिख देता हूँ मैं। अब ये मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लागू करें इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आ गया। तो ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैंने ये नीचे उर्दू किया था और उर्दू लैंग्वेज ये कबूल नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ पर मुझे ये अरबी करनी पड़ेगी। और अरबी में भी फिर वही फ़ोनेटिक, अगर आपको अरबी कीबोर्ड सही याद है तो उसी पे लिख लें, वरना ये फ़ोनेटिक। और यहाँ आकर फिर मैं इस कीबोर्ड में ये चीज़ें दोबारा लिखूँगा, उर्दू मुहावरात का तहज़ीबी मुताला, और उसके बाद यहाँ पर ये उर्दू, और उसके बाद डॉक्टर इशरत जहाँ हाशमी, और उसके बाद यहाँ पर ये उर्दू अदब। अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ये जहाँ मैंने क्लिक किया तो आप देखें आप इसने कबूल कर लिया और एरर नहीं दिया, और ये यहाँ पर आ चुका है उर्दू, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ये उर्दू और ये किताब आ गई। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह ये किताब खुल चुकी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मज़ीद हम किताब खोलने का तरीका अगली वीडियो में देखेंगे। अब ये यहाँ क्लिक करेंगे मुसन्निफ़ीन का शजरा, तो ये मुसन्निफ़ के एतबार से इसने दिखा दी, और अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये किताब के एतबार से आपको दिखाएगा। ये आप देख लें मुअल्लिफ़ीन अक़साम, जब मुसन्निफ़ीन आएगा तो उस एतबार से आएगा, तसनीफ़ात के एतबार से तो फिर मुअल्लिफ़ीन ये इस नामों के एतबार से आएगा। तो इस तरह आप इसके अंदर मज़ीद यहाँ क्लिक करेंगे, इजाफ़ा करेंगे तो इसी के अंदर मज़ीद किताबें भी आ जाएंगी। और अगर आप अलहदा से करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से नई अलमारी आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना सबक समझ आ चुका होगा। मज़ीद बरनामिज मुफ़ारिस अल-मख़तूतात अन मौक़े मकनून हम सीख रहे थे। आज के सबक में हम सीखेंगे कि हमने पहले जो एक फ़ोल्डर या अलमारी बना ली है उसी के अंदर हम कोई किताब दाखिल करना चाहते हैं, नया मज़ीद कोई फ़ोल्डर नहीं बनाना चाहते, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तो हम इस मसलन इस्लामी वाक़यात के उन्वान से ये अलमारी है, इसे हम खोलेंगे। इसमें सुनहरे नाम से एक किताबों का एक सिलसिला है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये राइट क्लिक करेंगे तो इजाफ़ा, तो इजाफ़ा के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ये फ़ोल्डर खुल जाएगा। इस तरह हम यहाँ से यानी किताब कोई डाल सकते हैं, तो हम इजाफ़ा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम अपने मतलूबा जो जहाँ से किताब डालनी है PDF वहाँ तक जाएंगे, और ये हम आ चुके हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ किताबें दारुस्सलाम मकतबा दारुस्सलाम की मेरे पास पड़ी हैं, तो उनमें से मैं कोई एक किताब सेलेक्ट करता हूँ। मसलन यहाँ से सुनहरे फ़ैसले ये मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पर फ़थ के ऊपर दबाया, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुजल्लद अल किताब सुनहरे ये पहले से लिखा हुआ मौजूद है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी अभी हमें नया नहीं लिखना पड़ेगा। और इस तरह अल-क़िस्म इस्लामी वाक़यात ये ऊपर, बस यहाँ दो चीज़ों का इजाफ़ा करेंगे। एक तो ये जो किताब है इसका क्या उन्वान है और मुसन्निफ़ का नाम। किताब का नाम है सुनहरे फ़ैसले, ये हम लिखेंगे, और उसके बाद मुसन्निफ़ अब्दुल मालिक मुजाहिद ये आ चुका है। उसके बाद हम तनफीज़ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब ये किताब इधर जा चुकी है। अब जब ये खोलूँगा ये देखें सुनहरे ये इजाफ़ा हो गया, ये सुनहरे फ़ैसले आ गई। इस तरह आप मज़ीद किताब डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर नहीं बल्कि इसी इस्लामी वाक़यात के अंदर कोई और किताब इसके अंदर अलहदा इस तरह का एक फ़ोल्डर बने, तो फिर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ इजाफ़ा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई किताब डालेंगे। मसलन हम यहाँ क्लिक किया, इजाफ़ा के ऊपर आए, यहाँ से हम क्लिक करते गए और अपने मतलूबा किताब खोलेंगे, या मसलन अटलस या तजल्लियात नबूवत इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ किताब का उन्वान है वो किताब का उन्वान लिखेंगे तजल्लियात नबूवत। उसके बाद मुजल्लद अल किताब, यहाँ जिस उन्वान से आपने ये सेव करनी है, सीरत
और मुसन्निफ़ कौन है वो हम लिखेंगे सफ़ीउर रहमान अल मुबारक फूरी। और उसके बाद बाज़ औक़ात यहाँ पर हम स्पेस नहीं देते तो वो एरर दे देता है, तो यहाँ स्पेस दे के और उसके बाद हम यहाँ तनफीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह ये सेव हो गया। अब आप देखें ये खोला हमने तो इसमें ये सीरत के फ़ोल्डर का इजाफ़ा हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। इस तरह हम किताब दाखिल कर सकते हैं, इजाफ़ा कर सकते हैं। मज़ीद बरनामिज मुफ़हरिस अल मखसूतात में आप मकतबतुश शामिला की कुतुब भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस मकतबा की ख़ास फ़ाइल के मुताबिक वो किताब होनी चाहिए। उसका तरीका क्या है वो आज हम सीखेंगे। आप ये मिलफ़ यहाँ जाके देखेंगे, ये तीसरा ऑप्शन है मुहव्वल कुतुब शामिला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डब्बा आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ इस्तेराज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप के पास आपने मकतबा शामिला की जो किताबें हैं वो जहाँ पर रखी हुई हैं, मखसूस किताबें हैं, ये सारी किताबें हैं, तो वो आप वहाँ जाएंगे। यहाँ से हम इधर गए और इसके बाद हमने क्लिक किया। उसके बाद मकतबात, ये हमारे सामने मुख्तलिफ़ किताबें पड़ी हैं। मसलन अस्सुन्ना अब्दुल्लाह इब्न अहमद, ये किताब मौजूद है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और उसके बाद हमने यहाँ से फ़तह के ऊपर क्लिक करना है। तो जब हम फ़तह के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह ये किताब सामने आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे और काटने के बाद जहाँ पर ये किताब मौजूद है वहाँ जाएंगे। मकतबात और उसके बाद अस्सुन्नतुल अब्दुल्लाह इब्न अहमद। तो आप ये देख सकते हैं ये BIUF, ये ऊपर BOK के नाम से ये फ़ाइल थी, लेकिन जब हमने उसमें इस्तेराज़ पे क्लिक करके उसको किया था तो इस तरह की ये फ़ाइल बन गई। अब हम इस फ़ाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक वहाँ चली जाएगी, यानी कि मखतूतात के मकतबा में। ये देखें ये यहाँ आ चुकी है। हम यहाँ तनसीब के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद तहदीस के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे ये अल अक़ीदा, इस उन्वान से वो किताब यहाँ आ चुकी है, अस्सुन्ना लि अब्दुल्लाह इब्न अहमद। तो अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये किताब आपके सामने, ये देखें ये आ चुकी। तो इस तरह आप मकतबा शामिला की किताब भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये 2 हिस्सों में है तो उसने मुकम्मल किताब यहाँ पर दे दी है। तो इस तरह आप कोई भी किताब इस मकतबा में मकतबा शामिला की शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसी तरीक़ा के मुताबिक जो आपको बताया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। मज़ीद वीडियोस बरनामिज मुफ़हरिस अल मखसूतात में हदीस सर्च कैसे करनी है उसका तरीका आज हम सीखेंगे। अल-बहस का जो ऑप्शन है, यहाँ से हदीस कैसे ढूंढते हैं। मसलन हमने यहाँ से ये किताब खोली, किताब खोलने के बाद ये आप देख रहे हैं इसके 2 जुज़ हैं। आपने पहले ये काम करना है कि यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ये फ़हरिसा के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपने बेजज़ुरुल कलमात या बिदुन तश्कील किसी पे क्लिक करना है। तो इस तरह का ऑप्शन आएगा और आपने नाम हाँ कर देना है। तो उसके बाद अब आप ये किताब खोलेंगे और ये किताब आपके सामने खुली हुई है, अल्फाज आ चुके हैं। बहस, इस जगह आपने जो भी लफ्ज़ है वो लिखना है। तो यहाँ पर ये बहस, मजालुल बहस के आपने यह कहाँ ढूंढनी है, अल-अक़साम किस जगह ढूंढनी है, अक़ीदे में, सिर्फ़ इस किताब में या मुकम्मल सब में ढूंढनी है। बहरहाल जहाँ आप सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वहाँ पर आप निशान लगा दें। उसके बाद यहाँ पर आप लफ्ज़ लिखेंगे, जो भी लफ्ज़ आपने ढूंढना है, मसलन अल्हम्दु, और यहाँ पर हमने किया है बहस फिल फारिग बिदुन तश्कील, और उसके बाद आपने क्लिक करना है बहस के ऊपर।
तो ये आप देख लें, जहाँ जहाँ अल्हम्दु का लफ्ज़ आया है वो उसने खोल के दिखा दिया। और अगर आप यहाँ पर बहस फिल फ़हारिस बिजुज़ुल कलमात यहाँ क्लिक करने के बाद आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा रिज़ल्ट देगा। तो ये देखें, अल्हम्दु में अहमद जिसमें वो अल्फाज है, मोहम्मद, अहमद, मोहम्मद, हम्माद, तो उसने सारे मिलते जुलते अल्फाज निकाल कर बतला दिया। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो मतलूबा जगह पर लेकर आपको चला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने क्लिक किया तो ऊपर तब्दील हो गया, यहाँ क्लिक किया तो ऊपर तब्दील हो गया। तो जिस पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं तो वो आपको वहाँ पर पहुँचा देगा। इस तरह आप इस मकतबा में कोई भी हदीस या कोई भी आयत या जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।